तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके एक बार सारा क्वेश्चन को आप लोग खुद से देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी बोलूंगा, अच्छा होगा कि आप लोग भी मैथ को मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करते चलिए। जहां आपको कोई प्रॉब्लम होता है तभी जाके आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तभी जाके आपको पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन में फंस रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ड्राइवर है जो कि आपका 15 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी चला रहा है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि 3 घंटा 20 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा। तो यानी जब से डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, तो स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुना समय। तो मेरा स्पीड कितना दिया हुआ है यहाँ पास आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा 15 मीटर प्रति सेकंड दिया और ऑप्शन में सब आपका किलोमीटर में है, तो आपको क्या करना होगा, किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, तो आपका 18/5 से गुना कर लेते हैं। अच्छा जब आपका वही किलोमीटर में रहे, जब आपको बोले कि मीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता होगा। फिर आपका ये तो हो गया स्पीड, अब गुना टाइम। अब ये मेरा टाइम कितना है, तो 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। तो अब देखिए 3 घंटा तो ठीक है, मगर ये जो 20 मिनट है उसको आपको घंटा में चेंज करना होगा, तभी जाके आपका पूरा एक यूनिट में रहेगा। तो देखिए 3 घंटा तो ठीक है, अब 20 मिनट को क्या करेंगे 60 से डिवाइड देंगे, तभी जाके मेरा ये घंटा में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/3, यानी 3 + 1/3। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 10/3। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 3 15 हो गया, 15 यहाँ से कट गया, तो यहाँ कितना आ गया आपका 18 × 10। तो कितना आ गया मेरा 180 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आपका फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए आपका सलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर बोर्ड मास को देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहले देखिए बार बना हुआ आपका, ठीक है। बार के बाद आपका एक छोटा ब्रैकेट है, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास मेरा कितना हो जा रहा, ध्यान दीजिएगा 7 और 5 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पास देखिए माइनस लगा है, तो आपको माइनस करना नहीं है, पहले आपको बार को सॉल्व करना है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 7 5 12, और यहाँ पे से कितना हो जाएगा 9 6 15। तो यानी 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो बस ये आपका 3 हो चुका है यहाँ से। अब ये वाला मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका 15 12 और -3, ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ 15 12 कितना हो गया 17 27, 17 27 से 3 चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 24। तो बस इसको भी हटा दीजिए। तो मेरा क्या हो गया 56, और ये आपका भाग है, और फिर आपका 1/3 गुना यहाँ पास आपका कितना बचा था 24 बचा था। तो 24, तो 3 से काटेंगे 8 8 बार में, अभी कितना आ गया आपका 56/8। तो अब इसको भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये निकल के 7 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ये 7 मतलब थर्ड ये ऑप्शन सही होता है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा बोला गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बोला आपका sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 3 इसका आंसर होगा। अब कैसे होगा देखिए, अब कैसे होगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। देखिए क्या बोला आपका सेक स्क्वायर, मतलब सेक के पावर है 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप इसमें सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका कितना बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और ये एक आपका इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और वही आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा यहाँ आ चुका। अब यहाँ पास आप लोग आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा को भी आप 10 में बदल लीजिए, यानी आपका 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर होता है। तो मैं इसका जगह पे लिख लेता हूँ कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं बस मैं इसका जगह लिख लिया।
अभी ये आपका 3 का 3 रहेगा, तो आप देख लीजिए इसको आप तोड़ लीजिए फिर से, तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या जाएगा आपका ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आपका पावर ऑफ 4 इक्वल टू 3। तो देख लीजिए आपका यही इक्वेशन का तो वैल्यू आपसे पूछा है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है आपका, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157 मीटर 5 लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों के संयोजित गति का प्रति घंटा कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पास क्या बोल रहा है, कोई आपका विपरीत दिशा में दो गाड़ी आ रही है, जैसे आपका एक गाड़ी इस तरीका से आ रही है तो एक गाड़ी आपका इस तरीका से आ रही है, तो आपको बोला है दोनों गाड़ी का आपको लंबाई बता दी गई, जैसे कि आपका 152.5 और एक तो आपका 157.5। अब बोल रही है दोनों गाड़ी जब पार कर रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, तो 9.3 सेकेंड लग रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये दोनों का गति आपको जोड़ के बताना है, यही आपसे पूछा है सिंपल सा। तो यहाँ पास आप लोगों को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब चूंकि आपको ये तो फॉर्मूला से पता है, मगर यहाँ पास आपका क्या बोल रहा है, दो गाड़ी जब आपका विपरीत दिशा में आती है तो क्या होता है, तब आपका दो गाड़ी जब भी आपका विपरीत दिशा में आता है तो क्या करता है, हम लोग स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी इसका जो स्पीड रहेगा और इसका जो स्पीड रहेगा वो दोनों जुड़ जाएगा। बात को समझ गए। और जो मेरा डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, तो दोनों का लंबाई हो जाएगा और समय जो लगता है आपका वही लगेगा। तो बस उसी तरीका से यहाँ पर कर लीजिए। और जब आपका बोलता है एक ही दिशा में गाड़ी चल रहा है तब वो लोगों का स्पीड क्या होता है, गति। तब एक जन का गति आपका, अगर देखिए आप ही सोचिए, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, अगर ये गति अगर किसी का गाड़ी चल रहा है अगर ये इसको पीछे से अगर आ रहा है एक ही दिशा में चल रहा है तो ये न कभी तो इसको हराएगा ही। बात को समझ रहे ना, तो कभी ना कभी इसको हराएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी, तो बस उस समय स्पीड उसका घट जाता है, मतलब आपका दोनों का स्पीड उस समय घटता है। और जब वही विपरीत में चलता है, मतलब आपका एक ही दिशा अलग अलग दिशा में, तब जाके यहाँ पर इसका इन लोगों का स्पीड में क्या होता है, जुड़ जाता है। बात को समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब क्या आ जाएगा यहाँ पास आपका स्पीड दोनों जगह, तो स्पीड 1 स्पीड 2, क्योंकि आपका विपरीत दिशा में आ रहा था। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, तो दोनों का लंबाई, तो 5 5 10, 7 2 9 10, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देख लीजिए 5 5 10 11 और यहाँ पर 1 2 3, तो यह कितना आ गया आपका 310 मीटर आ गया। ठीक है, मीटर में आया। और आपको क्या बोला था कितना सेकंड में, तो 9.3 सेकंड में, तो ये आपका 9.3 सेकंड में। तो आपसे पूछा क्या गया, किलोमीटर में आपका पूछा गया, और ये मेरा क्या देगा, मीटर प्रति सेकंड में देगा। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी आपका गुना 18/5 से कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो 1 0 यहाँ और रख जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 3 का पाड़ा में 3 1, 3 का पाड़ा में ये आपका 60 बार में कट गया, फिर 31 का पाड़ा में ये आपका 10 बार में कट गया, 5 का पाड़ा में 2 बार में कट गया, तो ये क्या आपका आ गया 2 गुना 60 यानी 120 किलोमीटर होगा। सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपका, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमश 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा 5 दोस्त के बीच में आपका केक को बांटा जाता है, तो किस क्रमांक में बांटा जाता है, तो ये 4 दोस्त का आपको क्रमांक दे दिया है। तो आपसे बस इतना पूछा है कि वो 5वां दोस्त का हिस्सा क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप मान लीजिए कि पहले केक है कितना। ठीक है, केक है कितना, तो ये आपका 8 6 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, उतना ही केक है। यानी आपका किस क्रमांक में मिल रहा है आपका 4 दोस्तों को, तो 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। तो आपका जो टोटल केक होगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर सबका 8 6 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। सिंपल सा। तो बस अब आपका ये 24 मान लीजिए केक है, तो आपका 1/8 ले रहा है पहला दोस्त आपका,
यानी 1/8 हिस्सा ले रहा केक का, यानी कितना केक लिया, 3 केक ले लिया। बात को समझिएगा, टोटल केक मान लीजिए ये आपका 24 ही है, तो ये आपका पहला दोस्त 3 केक ले लिया। अब दूसरा दोस्त के बारे में बोला था 1/6 केक ले रहा है, तो कितना हो गया इसका 1/6, तो ये आपका 4 केक ले रहा मतलब। और ये बोला था जो तीसरा दोस्त है वो आपका 5/12 ले रहा है केक, तो आपका 24 का 5/12 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है। और ये आपका जो चौथा फ्रेंड है वो आपका 1/12 केक ले रहा है 24 का, तो ये कितना ले रहा है, तो ये आपका 2 केक ले रहा है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आएगा। तो देखिए 4 दोस्त का कितना केक हो गया पूरा टोटल मिला के, तो 4 3 7, 7 और 10, ये कितना हो जाएगा आपका 17, और 17 2 19, यानी 19 केक आपका 4 दोस्त ले लिए। तो बचा हुआ केक आपका कौन लेगा, वही 5वां दोस्त, यानी आपका 5 केक लेगा। तो अब ये 5 आपका 24 का कितना हिस्सा है, तो ये 5/24वां हिस्सा ही होगा, सिंपल सा। तो बस इसका आंसर क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, सिंपल सा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब आपको क्या बोला है कि एक त्रिभुज जिसका शीर्ष 1 2 -4 -3 और 4 1 है का क्षेत्रफल होगा। तो आपसे क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो अब देखिए अब आपको क्या दे दिया, पॉइंट सब दे दिया गया, तो आपसे पूछ रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी तक आप लोगों को पता होगा कि आपका फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आपका आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पास आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट दिया है। तो आप ऐसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर चिंता मत कीजिए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वो का फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर ये आपका होता है y3 माइनस y1, ये आपका इधर ब्रैकेट में बंद हो गया, फिर आपका x3 और ये आपका लास्ट में y1 माइनस y2। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पर x1 y1 और आपका यहाँ पर x2 y2 और x3 y3 कौन है। तो यहाँ पास आपको इसको फॉर्मूला नोट कर लिए। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पास आपका। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है x1 और y1 वो कौन है, तो पहला वाला पॉइंट यानी आपका a x1 और ये है y1, यानी आपका 1 2 इस तरीका से हो गया। अगर आपका x2 और y2 कौन हो गया, उसी तरीका से आपका -4 -3, ये आपका -4 हो गया और ये आपका -3 हो गया। अब उसी तरीका से आपका x3 और y3 कौन हुआ, तो ये आपका 4 हो गया x3 और आपका y3 हो गया 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा। बस अब फॉर्मूला में डाल लीजिए। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट डाल ले रहा हूँ फॉर्मूला में। तो क्या था आपका 1/2 ब्रैकेट में x1, तो x1 मेरा कौन सा है, तो ये आपका 1 है, तो यहाँ आपका 1 आ गया, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या था आपका y2 माइनस y3, तो y2 ये आपका कौन सा होगा, तो y2 आपका हो जाएगा ये वाला और ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या जाएगा आपका -3 -1 हो जाएगा। अब फिर क्या था प्लस x2 कौन था, तो यहाँ पर देखेंगे x2 आपका ये था -4। तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पास इसको मैं डायरेक्ट प्लस को हटा के -4 ही लिख दे रहा हूँ। अब आपका ब्रैकेट में था, फिर क्या था आपका यहाँ था आपका y3 माइनस y1, तो y3 कौन सा है, तो y3 आपका ये वाला है, तो y3 माइनस y1, तो ये है आपका y1। तो बस अब इसको और आगे प्लस है x3, तो x3 कौन सा है +4, तो यहाँ पास आपका +4 हो गया। अब यहाँ पास आपका ब्रैकेट में इधर साइड देता हूँ, और यहाँ क्या था आपका y1 माइनस y2, तो y1 ये है y1 माइनस y2। तो देखिए y2 है तो -3 है, तो क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, तो -3 और -1 ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका -4। ठीक है, ये आपका 1/2 लिख लेता हूँ और ये आपका -4 हो गया। फिर यहाँ पास और देखिए, ये देखिए -4 है और यहाँ पर -2 और -1, तो क्या था जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब -1 और -4 कितना हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। अब प्लस उसके बाद ये आपका 4 है इंटू 3 3 + 2 5, तो बस 5। अब सॉल्व कर लीजिए, +4 प्लस माइनस कट गया, 5 4 20
और आपका ये कितना हो गया 20, यानी 1/2 और आपका गुना 20, तो कितना हो जाएगा कट के ये 10 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 10 वर्ग इकाई। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो ये आपका फॉर्मूला में इसको आप डाल सकते थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमश 22-33 घंटा में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, कोई ए आपका पाइप है और कोई बी पाइप है, कितने देर में भर रहा है। ए पाइप आपका 22 घंटा में भर रहा है और जो आपका बी पाइप है वो आपका 33 घंटा में भर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका निकाल लेते हैं कि वो लोग आपका जो टंकी में भर रहा है उसका कैपेसिटी कितना है। ठीक है, कि वो टंकी में कितना पानी घुस सकता है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 66 हो जाएगा, यानी जो आपका टंकी में पानी घुसेगा वो आपका 66 लीटर समझ लीजिए। ठीक है, तो 66 लीटर आपका पानी घुसेगा। तब आपका देखिए ये आपका 22 घंटा में भर रहा था आपका ए, तो आपका 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, तो ये आपका 3 लीटर भरेगा। और उसी तरीके से बी आपका 33 घंटा में भर रहा था, तो अब आपका 1 घंटा में कितना भरेगा, तो ये आपका 2 लीटर भरेगा। क्लियर है, अब जैसे क्वेश्चन में बोला बस वैसे ही कर लीजिए। क्या लिखा बोला था आपका, उन्होंने एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। बोला आप दोनों को एक साथ खोला गया था, मगर 3 घंटा पहले आपका पाइप ए बंद हो जाता, मतलब ये वाला पाइप बंद हो जाता। अब बात को समझिएगा, ये वाला पाइप आपका 3 घंटा पहले बंद हो गया। जब ये वाला पाइप आपका 3 घंटा पहले बंद हो गया, तो 3 घंटा तक कौन चला होगा पाइप, तो सिर्फ बी पाइप ही चला होगा। तो 3 घंटे तक जब चलेगा तो ये कितना पानी भर पाएगा, तो 1 घंटा में 2 लीटर भर रहा है, तो 3 घंटा में कितना भरेगा, तो 6 लीटर भरेगा। और आपको टोटल कितना भरना था 66 लीटर। तो देखिए 66 लीटर में आपका 6 लीटर पानी, ये आपका जब 3 घंटा पाइप आपका पहले बंद हो गया था ए पाइप, तो ही जाके आपका बी भरा है। बात को समझ गए, यानी 6 जब लीटर पानी हटा देंगे तो कितना बच गया 60 लीटर, यानी 60 लीटर आपका ए पाइप और बी पाइप दोनों मिल के भरा होगा। बात को समझ गए, तो बस यहाँ पास आपका 60 लीटर पानी को आपका दोनों पाइप मिलकर कितना देर में भर सकेंगे। तो देखिए ए पाइप आपका 3 लीटर पानी भर रहा था और बी पाइप आपका 2 लीटर भर रहा था, यानी आपका 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, तो 5 लीटर भरेंगे। तो जब आपका 1 घंटा में 5 लीटर भरेंगे तो आपका 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो 5 से भाग दे दिए, तो कितना लगेगा, ये आपको 12 घंटा लगेगा आपका 60 लीटर पानी भरने में। तो यहाँ आपका क्या पूछा था, टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल समय कितना लगेगा। तो देखिए दोनों पाइप का मिल के जब काम किया तो 60 लीटर भरा 12 घंटा लगा, और आपका अकेला बी पाइप भरा था 3 घंटा। ठीक है, तो यानी आपका 12 घंटा और यहाँ 3 घंटा कितना हो गया 15 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए कौन सा सही है, तो यहाँ पर तो देख के ही पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अब कैसे सही है मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, 16 है 24 है, 16 है 24 है, 16 है 24 है, 16 है 24 है। ठीक है, सभी का जो डिनोमिनेटर में है वो आपका 16 और 24 है। तो यहाँ देखिए 16 और 24 का देखिए आप ऐसे करेंगे समझ नहीं आएगा कि 9/16 आपका बड़ा है या फिर आपका 13/24 बड़ा है। तो यहाँ पर आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो सबसे अच्छा होगा कि आप कंफ्यूज ना हुए, क्या कीजिए 16-24 सभी में दिख रहा है तो क्या कीजिए 16-24 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 16-24 का एलसीएम कितना हो जाता है 48। तो बस 48 से गुना कर दीजिए सभी नंबर में। तो यहाँ पर जब आपको 9/16 को जब आपका 48 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका 3 आ गया 3 बार में, यानी 9 3 27 हो गया। ये आपका इस तरीका से साइन दिया हुआ यानी ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ। अब क्या होगा 13/24 में भी आपका 48 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना जाएगा 24 दुए तो 13 2 26। तो बस देख सकते हैं ये आपका इक्वेशन सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। 27 आपका बड़ा है 26 से, तो बात तो सही है 27 बड़ा है 26 से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए 27 बड़ा था 26 से, तो यहाँ देख लीजिए सभी का में क्या है और सभी वही नंबर है। नंबर भी देख सकते हैं सभी आपका सेम है, बस आपका
ये वाला सब चेंज है, ठीक है, यानी आपका डायरेक्शन सबका चेंज है। यहाँ पर ग्रेटर देन है, इक्वल है, फिर आपका लेस देन है, फिर लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला अब आपका, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 179 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो चलिए देखते हैं आपका क्या बोला जा रहा है। कोई पेन है 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को कितना कितना का आपका घाटा हानि हो रहा? तो 1/7 का हानि हो रहा है। यानी 1/7 का हानि हो रहा मतलब क्या, इस बात का समझते हैं आप। तो यहाँ पर जो यानी आपका जो क्रय मूल्य होगा वो 7 रुपए का होगा। बात को समझिएगा, ये 7 रुपए का होगा और उसको हानि हो रहा 1 रुपए का। यानी जो विक्रय मूल्य होगा तब कितना होगा? तो विक्रय मूल्य यानी 6 रुपए का पड़ रहा होगा, तभी जाके आप उसको 1 रुपए का आपका घाटा हो रहा है। क्योंकि बोला है अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 का हानि होती है। तो यहाँ पर मैंने आपका क्रय मूल्य मान लिया 7 रुपए का आपका वो सामान होगा और 1 रुपए का उसका घाटा हो रहा है। यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया? 6 हो गया। तो बस आपका मान लीजिए यही 6 तो आपको बोला है कि 144 रुपए में बेचा जा रहा है, तो ये 6 किसके बराबर हो गया? 144 के बराबर हो गया। तो यहाँ पास मेरा मान लीजिए एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 24 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब ये आपका 1 रुपए का वैल्यू 24 रुपए आ गया। तो आपका क्रय मूल्य निकाल लीजिए कितना है। तो यहाँ पास आपका 7 रेशियो का वैल्यू पूछा था, तो आपका 7 से गुना कर लेंगे इसको, यानी 24 गुना 7 कितना हो जाएगा? तो ये 7 चौका 28 और यहाँ 2 7 2 14 2 16, यानी जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना है? 168 रुपया है। अब आपसे क्या पूछा था, यदि पेन का 179 रुपये में बेचा जाता है तो कितना लाभ प्रतिशत होगा? तो देखिए 168 का चीज़ 179 में बेचा जाएगा तो कितना फायदा होगा? तो देख लेते हैं। यहाँ से 9 से 8 जाएगा 1, 8 से 6 जाएगा 2, यानी 21 रुपये का फायदा होगा। तो बस परसेंट में निकाल लीजिए। तो 21 रुपये का फायदा होगा, किससे में फायदा होगा? क्रय मूल्य में फायदा होगा। तो यहाँ पर सबको इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 का पारा में 3 बार में काट सकते हैं, और यहाँ पर 7 का पारा में 7 2 14 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, और 3 का पारा में 8 बार में कट गया। अब 100/8 कितना होता है? तो 12.5 होता है। यानी आपको 12.5 का प्रतिशत का फायदा होने वाला है, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा। देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीका से होता है। जब आपको सब समझ आ जाएगा तो आप इस सबको करने में समय एकदम भी नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, ये संख्याओं का महत्तम संप्रवर्तक निकालना है, यानी आपको HCF निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब भी आपको फ्रैक्शन में नंबर दिया जाए, यानी आपको 2/3, ये आपका 8/9, यहाँ क्या दिया 10/27 का आपको क्या बोला है? HCF निकालने के लिए, यानी आपका महत्तम संप्रवर्तक निकालने बोला है। तो यहाँ पर देखिए अब तक तो आप लोग निकाल रहे होंगे सिंगल नंबर का। तो देखिए सिंगल नंबर और इसमें कोई फर्क नहीं होता। बस आपको क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब भी अगर आपसे पूछे महत्तम संप्रवर्तक निकालना है, यानी आपको HCF निकालना है, तो क्या कीजिएगा, जो ऊपर में जो नंबर होते हैं, यानी आपको जिसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर का आपको क्या निकालना है? सभी नंबर का आपको HCF निकाल लेना है, यानी महत्तम संप्रवर्तक निकाल लेना। और नीचे वाले नंबर का क्या करना, उस समय लघुत्तम निकाल लीजिएगा। बस वही आपका महत्तम संप्रवर्तक हो जाएगा। और जब आपको वही उल्टा बोल दे कि इसका लघुत्तम निकालिए, तब क्या कीजिएगा, पहले वाला को पूरा नंबर का लघुत्तम निकालिएगा और नीचे वाले नंबर का महत्तम संप्रवर्तक निकाल लीजिएगा, यानी आपका HCF निकाल लीजिएगा। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो क्या कीजिएगा, सभी ऊपर नंबर का पहले आप HCF निकाल लीजिएगा और नीचे नंबर का LCM निकाल लीजिएगा। तो देखिए 2 8 10 32, अब आप इसका निकाल सकते हैं HCF। तो HCF आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर आपका HCF जो होगा वो 2 ही होगा। ठीक है, यानी मेरा जो ऊपर में आएगा 2 आएगा और नीचे वाला का क्या करना है, LCM निकालना है, यानी लघुत्तम। तो 3 है, 9 है, 27 और 81 है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि सभी आपका एक दूसरे का मल्टीपल में है। तो इसका आपका हो जाएगा 81 LCM। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2/81।
ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो बस इसको याद कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होता है। ठीक है, कि आपका महत्तम, जब भी आपको बोले महत्तम संप्रवर्तक निकालना हो फ्रैक्शन का, तो आपको ऊपर में आपको एचसीएफ निकालना होगा और नीचे वाले में एलसीएम। और वही जब आपको एलसीएम बोले तो ऊपर में पहले एलसीएम निकालिएगा और नीचे में एचसीएफ निकालिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन तो देखिए, अब यहाँ क्या बोला अब आपका, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। रोहित अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 गुना 15 और बटा 5, ये कितना हो गया 3, 10 3 30, इसका आंसर 30 हो जाएगा। सिंपल सा। अब कैसे होगा तो देखिए समझिएगा बात को। यहाँ पास क्या बोला था, रोहन और रोहित आपका 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, यानी कोई रोहन है और आपका रोहित काम मिल के कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो ये आपका 10 दिन में खत्म कर रहा है। अब बोला रोहन अकेला उस काम को, यानी रोहन आपका अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, 15 दिन में खत्म कर सकता है। तो आपसे पूछा था रोहित के बारे कि रोहित कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, या आप इसको जान सकते हैं, जब भी किसी दो व्यक्ति का काम आपको दे दिया गया है और बता दिया गया साथ में कि आपका एक व्यक्ति अकेला उस काम को इतना दिन में कर सकता है, तो क्या कीजिए सिंपल सा, ये 10 गुना 15 यानी 10 आपका, ये दोनों दिन आपका 2 जन मिलके काम कर रहे थे और ये आपका 15 अकेला काम कर रहा था। और यहाँ पर आपका भाग किसे दे दीजिए, तो ये दोनों का समय का मतलब आपका दोनों का दिन का अंतर यानी 5 का अंतर। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 10 3 30 यानी आपका 30 दिन में काम खत्म करेगा। और वही आपको, अगर आप और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर वही आपको अकेला अकेला काम दे दिया जाए, अगर बोल दिया जाता है कि रोहन, देखिए यहाँ पर अभी मैंने क्या निकाला, बात को समझिएगा, अभी यहाँ पर मैंने क्या निकाला, रोहित का काम 30 दिन में। अगर वही आपको अकेला अकेला काम दिया जाता, जैसे कि आपको बोला रोहन 15 दिन में कर रहा और रोहित आपका 30 दिन में कर रहा, तब दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे? तो बस फॉर्मूला में क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, 30 गुना कितना हो गया 15। अब यहाँ पास आपको दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 45, 15 3 45 3 10, यानी दोनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इसको लगा के आप इसको जल्दी 5 से 6 सेकंड के अंदर में ही सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोला आपका, यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको हल्का से पता होना चाहिए। क्या बोला, कौन सा संख्या बोला आपका, x4461 बोला जा रहा है। ये जो संख्या है आपका, वो आपका 11 से विभाज्य है, मतलब आपका 11 से डिवाइड हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 11 आपका कौन सा संख्या को काट सकता है, यानी 11 आपका कौन सा संख्या को विभाजित कर सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सबसे अच्छा हो सकता है कि आपसे बड़ा नंबर दे दे बहुत सारा, तो आपको उस समय क्या करना। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपका 11 वही नंबर को विभाजित करेगा। ठीक है, बात को समझिएगा, 11 वही नंबर को विभाजित करेगा जो नंबर का, जैसे कि मैं बात करूं ये वाला संख्या का बात करेंगे तो ये संख्या 5 संख्या है यहाँ पास। 5 संख्या में देखिए सबसे आपका 1 नंबर पे ये आ रहा, 2 नंबर पे ये आ रहा, 3 नंबर पे ये आ रहा, 4 नंबर पे ये आ रहा, 5 नंबर पे ये आ रहा। ठीक है, समझिएगा 11 वही संख्या को आपका विभाजित कर सकेगा पूर्ण रूप से जो संख्या का, याद रखिएगा, विषम संख्या वाले जगह पे, ठीक है, विषम संख्या वाले नंबर को सब जोड़ दीजिएगा आप, और आपका सम संख्या वाले नंबर को जोड़ दीजिएगा। ये दोनों का अंतर देख लीजिएगा। अगर ये दोनों का अंतर अगर आपको 0 दिख गया तो समझ जाइए आपका उस 11 उस नंबर को विभाजित कर देगा। ठीक है, और अगर आपको 0 ना दिख के 11 22 33 ऐसा कोई नंबर दिख जाए जो 11 से विभाजित हो जाए, तब जाके समझ जाएगा वो भी नंबर आपका 11 उसको विभाजित कर देगा। बात को समझ गए? तो यहाँ पर देखिए आपका क्या क्या नंबर था। तो देखिए आपका यहाँ पर ये विषम संख्या वाले जगह पे कौन कौन है, तो 1 3 5, तो ये सभी नंबर को आप जोड़ दीजिए एक जगह। यहाँ पर सब क्या जाएगा, 4 1 5 और 5 और 1 x है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 + x आ गया। ठीक है,
अब आपका सम संख्या वाले जगह को जोड़ दीजिए, यानी 2 वाले और 4 वाले संख्या को जोड़ दीजिए, यानी कितना हो गया आपका 6 और 4, तो 10 हो गया। तो 10 हो गया मेरा यहाँ पास। अब बात को समझिएगा, 10 हो गया। मैंने क्या बोला था, दोनों का अंतर देखिएगा 0 होगा या तो फिर 11 का पहाड़ा में कटने वाला कोई नंबर आपका अंतर होगा। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास अंतर मैंने माइनस का साइन दूंगा। बात समझ रहे। अब यहाँ या तो 0 हो जाए या तो फिर कुछ ऐसा नंबर हो जाए जो आपका 11 से कट जाए। तो देखिए ऐसा तो कोई नंबर होगा ही नहीं, साफ साफ पता चल रहा है कि 0 ही होगा। अब देख लीजिए, अब आपको साफ साफ दिख गया होगा। यहाँ देखेंगे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखेंगे x का जगह में क्या डालेंगे, 5 डालेंगे, तभी ना 5 5 10 होगा, 10 10 कट जाएगा। यानी आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तभी जाके आपका 0 होगा, तभी जाके आपको 11 उस नंबर को विभाजित कर सकता है। ठीक है, या तो फिर आपका लास्ट मेथड बचता है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन को भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को डाल के आप चेक करते रहिए कौन सा नंबर आपका 11 से विभाजित हो जाता है। वैसे भी चेक कर सकते हैं, मगर यहाँ पास आपको पता चलना चाहिए कि किस नंबर को 11 विभाजित कर सकता है। अगर वही नंबर आपको बहुत लंबा चौड़ा दे दे, बात को समझिएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर वही नंबर आपको दे दे कुछ इस तरीका से, यहाँ पास कुछ इस तरीका से, फिर यहाँ भी x दे दे, तो आप फिर क्या करेंगे, इससे उस समय आपका ऑप्शन काम नहीं आता, उस समय आपका वही फॉर्मूला काम आता जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर सभी जो विषम संख्या वाले जगह होंगे उसको जोड़ दीजिएगा, और जो सम संख्या वाले होंगे उसको जोड़ दीजिएगा, और दोनों का अंतर देख लीजिएगा, माफ कीजिएगा, दोनों का अंतर देख लीजिएगा, या तो 0 होगा या फिर कोई ऐसा नंबर होगा जो 11 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे ये वाला अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पास आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया, और आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया था पूरा ग्रुप डी में, तो आपका इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे क्या बोला आपका, तो देखिए बोला आपका यदि ए बी ए सी के समांतर है, क्या बोला आपका, ए बी ई सी के समांतर है, मतलब आपका ई सी के पैरेलल है। बात को यही बोला गया, यानी आपका ए बी ई सी के पैरेलल है, तो एंगल बी सी डी 72 डिग्री बना रहा है। यानी जो आपका बी सी डी है वो आपका 72 डिग्री बना रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, तो एंगल बी ए सी का मान क्या होगा। तो एंगल बी ए सी मतलब किसका मान पूछा है, तो ये आपका इसका मान पूछा है। तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर तो साफ साफ देख के पता चल गया फ्रेंड्स, इसका आंसर 72 ही होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका ये प्रॉपर्टी का खेल होता है। अगर आप सभी का मतलब आपका लाइंस का, ट्रायंगल का, सर्कल का अगर आप विशेषताएं जानते हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है तो मैंने अब डायरेक्ट देख के बता दिया कि 72 होगा, तो इसमें आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि 72 क्यों होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है कि अगर आपसे क्वेश्चन अगर फ्यूचर में पूछ ले जाए तो आपको इसमें परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या पूछा है कि ये वाला एंगल पूछा है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ अच्छा से और समझिएगा। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पास आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका सर्कल का जो सेंटर है, अगर मैं सेंटर से यहाँ, ये आपका दिख रहा होगा, ये आपका एक टेंजेंट है। अगर मैं सर्कल का पॉइंट से अगर एक लाइन खींचता हूँ टेंजेंट की तरफ, तो वो मेरा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पास अगर कोई आपका एक टेंजेंट है, ठीक है, मैं आपको टेंजेंट में अगर कोई आपका एक सर्कल इस तरीका से है, अगर वहां से मैं कोई पॉइंट को यहाँ करता हूँ नीचे, तो वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ भी तो कुछ ऐसे ही बना रहा होगा ना, यानी ये जो डिग्री होगा वो पूरा 90 डिग्री होगा, और ये जो डिग्री होगा पूरा 90 होगा। बात को समझ गए, क्योंकि मेरा ये पूरा होता है 180 डिग्री, यहाँ से 90 और यहाँ से 90। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से जब मेरा 90 हो गए और मेरे को क्या बोला था, ये आपका 72 डिग्री है। तो आप ही सोचिए ना, जब मेरे यहाँ से आपका पूरा टोटल 90 हुआ तो ये आपका 72 है, तो ये कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 90 माइनस 72, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 18 डिग्री आ जाएगा। बात समझ गए। जब ये आपका 18 डिग्री आ गया तो ये वाला डिग्री कितना आएगा, तो ये भी आपका 18 डिग्री आएगा। तो बस अब आप जानते हैं पूरा टोटल कितना हुआ, टोटल है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री में 72 यहाँ हो गया, 18 यहाँ हो गया,
और यहाँ आपका 18 हो गया, और उसका माइनस कर दीजिए 180 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100, आपका यहाँ हो जाएगा आपका 108 डिग्री, और 108 डिग्री को 180 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा घुमा फिरा के, तो घुमा फिरा के ये भी आपका 72 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गए? जब ये आपका 72 डिग्री हो गया, तब अब आप लोग देख लीजिए, जब ये आपका 72 डिग्री आपको बोला जा रहा है, तो आपसे पूछा क्या गया, ये वाला डिग्री पूछा गया। तो देखिए ये और ये एंगल क्या होता है, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होता है। जब अल्टरनेट एंगल होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, यानी ये एंगल अगर आपको 72 डिग्री है तो ये भी एंगल आपका 72 डिग्री होगा, मतलब होगा। ठीक है, तो ये था इसका विशेषता है जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब पता है तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, अगर नहीं पता तो फिर फ्रेंड अगर तब तो आप इसको छोड़ के ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरीका से ये आपका 72 डिग्री हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन जो आपको इस तरीके से बनाना था। तो यहाँ पास मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिया था जिससे आपको मैं बता सकूँ कि इसी तरीका से हम लोग आपका प्रीवियस के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास आप लोग मुझे बताओ कि मैं आपका ये सीरीज को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आप मैथ और रीजनिंग को अगर आप पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा होगा आपका इस साल के लिए। तो यहाँ पास बस अच्छा से कीजिए और पूरा समझ के कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप एक मैथ को, ये जरूरी नहीं है कि आप एक मैथ नहीं, दो मैथ नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 किस्म का मैथ बना रहे हैं। ये जरूरी उतना नहीं है जितना जरूरी है कि आपका एक मैथ को आप 10 तरीका से बनाएं, ये जरूरी होता है फ्रेंड्स। अगर आप एक ही चीज को 10 तरीका से बनाते तो ये आपके लिए फायदा करेगा, ना कि ये फायदा करेगा कि आप 10 किस्म का मैथ बना लिए मगर आप सबको एक एक बार बनाए हैं, तो फ्रेंड ये आपका ज्यादा फायदा नहीं करने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा आप कम ही बनाइएगा मगर प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा, तो इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी प्रीवियस का क्वेश्चन है आप उसको बार बार बनाइए, और आपको तब समझ आएगा कि आप में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, तब आपको खुद पता चलेगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आप कोई भी कहीं भी का भी टेस्ट देंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत कीजिए फ्रेंड्स, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि आप हमारे चैनल में पहली दफ़ा आए तो